हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम क्लास 4th के एसएसटी का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज आर वाटर रिसोर्सेज। ओके, पानी के हमारे जो रिसोर्स होते हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज वाटर बॉडीज़। तो ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ये वाटर बॉडीज़ हैं। मुंबई फेसिस दिस सी, तो मुंबई के पास ये समुद्र है, इसका नाम क्या होगा? अरेबियन सी। ARABIAN, अरेबियन सी। ओके, मुंबई के पास पड़ता है ये। सेकंड देखिए, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। इसका नाम क्या होगा? गोदावरी। GODAVARI, गोदावरी। ओके, अगला देखिए, दिस लेक इन उड़ीसा इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो दूसरे देशों से उड़ के आते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, मतलब ना अप्रवासी पक्षी। तो ये कौन सा है? चिलिका लेक, CHILIKA, चिलिका लेक। ओके, ये माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए बहुत फेमस लेक है उड़ीसा की। ओके, चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, वॉश क्लॉथ्स एंड डू मैनी अदर थिंग्स। हमें पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और भी रोज़मर्रा के बहुत से काम करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। किसानों को पानी चाहिए होता है ताकि वो फसल उगा सके, खेती कर सके। ओके, अब देखिए क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर। अब पानी के स्रोत क्या हैं? अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। धरती का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है। मीन्स धरती का 3/4 एरिया वाटर से घिरा हुआ है। देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के बहुत से स्रोत हैं। रेन, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये ताज़ा पानी का मुख्य स्रोत है। फार्मर्स डिपेंड अपॉन रेन वाटर फॉर दियर क्रॉप्स। किसान अपनी खेती के लिए बारिश पर ही निर्भर हैं। ग्राउंड वाटर, अब ग्राउंड वाटर क्या होता है? मच ऑफ द रेन दैट फॉल्स सीप्स इनटू द ग्राउंड। बारिश का जो पानी इकट्ठा होता है ज़्यादातर जमीन द्वारा सोख लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, पानी का जो लेवल है जमीन में। नेक्स्ट क्या है? पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाब और झीलें। एन एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड ए पॉन्ड। पानी का एक हिस्सा जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है उसे हम तालाब बोलते हैं। ए लेक इज बिगर देन ए पॉन्ड, जबकि एक झील तालाब से बहुत बड़ी होती है। रेन वाटर कलेक्ट्स इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। बारिश का पानी तालाबों और झीलों में इकट्ठा होता है। रिवर्स, रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड रेन। जो नदियाँ पहाड़ों से निकलती है उनका मुख्य पानी का स्रोत क्या होता है? जो ग्लेशियर पिघलते हैं वो, और बारिश होती है वो। तो ग्लेशियर और बारिश इन नदियों के पानी का मुख्य स्रोत होते हैं। हैंस दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए इन नदियों में साल भर पानी रहता है। रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेट्यूज गेट वाटर ओनली फ्रॉम रेन। जबकि जो नदियाँ प्लेट्यू से निकलती हैं उनका पानी का मुख्य स्रोत बारिश होता है। दे ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग द समर। गर्मियों के दिनों में वो अधिकतर सूखी रहती है नदियाँ। सीज एंड ओशियंस, सागर और महासागर। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज इन द सीज एंड ओशियंस। धरती पे जो मुख्यतः पानी है वो सागर और महासागरों में है। जो हम 3/4 या 3/4 पूरे अर्थ की हम बात करते हैं वाटर से कवर्ड है, वो सारा सी और ओशियन है। हावेवर दिस वाटर इज सॉल्टी। हालांकि ये पानी नमकीन है, खारा है। वी कैन नॉट यूज़ इट। हम इसे प्रयोग में नहीं ला सकते क्योंकि ये खारा होता है। ओके, अब देखिए ये पानी के स्रोत दिखा रखे हैं, कुआं है और ये नलकूप है, हैंडपम्प भी बोलते हैं इसे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई। तो सिंचाई के जो हमारे स्रोत होते हैं वो क्या है? टू
ग्रो क्रॉप्स फार्मर्स नीड सफिशिएंट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर। फसल उगाने के लिए किसानों को समय से और पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू इरिगेशन। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत में अलग अलग प्रकार से सिंचाई की जाती है। किसकी सिंचाई? फसलों की सिंचाई, क्रॉप्स की। ओके। वेल एंड ट्यूब वेल्स। इन विलेजेस पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। गाँवों में लोग कुएं खुदवाते हैं ताकि जमीन के अंदर का पानी सतह पर आ सके। ओके। वाटर इज ड्रॉन यूजिंग ए पर्शियन व्हील। तो पानी को एक पर्शियन व्हील की सहायता से खींचा जाता है कुओं में से। अब पर्शियन व्हील क्या होते हैं? पर्शियन व्हील होते हैं, देखिए इस तरह से रहता है, रहट बोलते हैं इसे। ये कुएं के अंदर इस तरह से गोल एक व्हील रहता है और इस व्हील के एजिस पर बाल्टियां लगी होती हैं या बड़े बड़े कंटेनर्स लगे होते हैं। ये रोटेट करता है और कुएं में से पानी खींच करके बाहर निकालता रहता है, जिसको हम नालियों की मदद से खेतों तक या फसलों तक ले जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। समटाइम्स ग्राउंड वाटर लाइज एट ए ग्रेट डेप्थ। कभी कभी जो ज़मीन का पानी होता है बहुत गहराई में होता है, बहुत नीचे होता है। इन सच ए केस ए डीप होल इज डग। इस तरह की परिस्थिति में एक बड़ा होल, एक गहरा होल किया जाता है। ए ट्यूब इज संक इन द होल एंड वाटर इज ब्रॉट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप। एक पाइप को इस होल में लटका दिया जाता है और एक इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से पानी जमीन से बाहर निकाला जाता है। सच ए वेल इज कॉल्ड ए ट्यूबवेल। इस तरह के कुएं को हम ट्यूबवेल बोलते हैं। आपने देखा होगा खेतों में, ये देखिए ऊपर भी दिखा रखा है, इसमें ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। अधिकतर ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रयोग में लाए जाते हैं। कैनाल्स इन द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स स्मॉल चैनल्स आर डग टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर्स टू द फील्ड। तो उत्तर भारत और समुद्र के किनारे वाले जो मैदानी इलाके, वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा कम गहरे गड्ढे खोदकर नदियों से पानी को खेतों तक ले जाया जाता है। उसे हम कैनाल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड कैनाल्स। ओके, देखिए कैनाल्स हम दिखाएंगे भी एग्जाम्पल। देखो इरा कैनाल्स इस तरह से होते हैं, बहुत गहरे नहीं होते, नहरों की तरह ही होते हैं। इससे पानी नदियों से और खेतों तक ले जाया जाता है। और ये टैंक है, सब मीन्स ऑफ इरिगेशन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। टैंक्स इन द साउदर्न प्लेट्यूज द लो लाइंग एरियाज गेट फिल्ड विद वाटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। दक्षिण भारत में जो प्लेट्यू हैं, वहाँ पे जो निचले हिस्से हैं, वहाँ पर बारिश के समय बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। दीज आर कॉल्ड टैंक्स। इन्हें हम टैंक कहते हैं। टैंक इरिगेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। तो ये टैंक से सिंचाई का जो प्रयोग होता है वो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में किया जाता है। ओके, ये देखिए ये है टैंक का एग्जाम्पल। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये डैम है और ये वाटर रिजर्वियर है और ये गेट होते हैं जिससे पानी के लेवल को या पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, ए डैम हैज़ गेट्स कॉल्ड स्लूइस गेट्स दैट कैन बी ओपन एंड क्लोज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ द वाटर। तो देखिए भैया क्या है, स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, फव्वारे। इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर फ्रॉम ए पाइप इज स्प्रेड इनटू द एयर। तो फव्वारों से सिंचाई में क्या होता है, पानी को एक पाइप के द्वारा हवा में फैलाया जाता है, बिखेरा जाता है। इट फॉल्स ऑन प्लांट्स लाइक रेन। ये पौधों पर बारिश की तरह गिरता है। जो फव्वारा होता है उसका पानी बारिश की तरह गिरता है। इट इज़ पॉपुलर इन राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड केरला। ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरल में बहुत प्रसिद्ध है स्प्रिंकलर्स इरिगेशन सिस्टम। ओके, अगला देखिए डैम। अब ये डैम क्या है, ए डैम इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर। तो डैम क्या होता है, नदी के बीच में एक दीवार बनाकर नदी के पानी को रोक दिया जाता है। ओके, इसे डैम कहते हैं। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन एन आर्टिफिशियल लेक कॉल्ड रिजर्वेयर क्रिएटेड बिहाइंड द डैम। इस तरह जो नदी का पानी है वो इस डैम के पीछे ही रोक दिया जाता है, जिसे हम रिजर्वेयर बोलते हैं। द स्टोर्ड वाटर इज
टेकन टू द फील्ड्स थ्रू कैनाल्स। तो ये पानी जो हमने पीछे वाटर रिजर्वियर डैम के पीछे जो पानी हमने रोक रखा है, इसको कैनाल्स के थ्रू खेतों तक ले जाया जाता है, ओके, या मैदानी क्षेत्रों तक ले जाया जाता है। ए डैम इज कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। तो एक डैम को मतलब बहुत से कामों में लिया जाता है। सम ऑफ देम आर, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। इन डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। बांध में पानी को बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है। द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ऊंचाई से गिरने वाले पानी को बिजली बनाने के लिए काम में लाया जाता है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होता है इससे। इट कंट्रोल्स फ्लड्स। बांध को भी नियंत्रण में रखा जाता है, क्योंकि जब पानी का फ्लो बढ़ता है तो बांध पर धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाता है, जिससे कि निचले क्षेत्रों में बाढ़ ना आए, ओके। देयर आर मैनी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। भारत में बहुत से इस तरह के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें हम डैम बोल रहे हैं। सम ऑफ देम आर द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर। भाखड़ा नांगल डैम जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वो सतलुज नदी पर बना है। द दामोदर वैली प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द दामोदर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों पर बना है। द सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। द मैटूर डैम बिल्ट ऑन द कावेरी रिवर। तो मैटूर डैम जो तमिलनाडु में पड़ता है वो कावेरी नदी पर बना है, ओके। चलिए ये फैक्ट भी देख लेते हैं। द टिहरी डैम बिल्ट ऑन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो उत्तराखंड में भागीरथी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। द हीराकुड डैम बिल्ट ऑन द महानदी रिवर इन उड़ीसा इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। जबकि उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का, ओके। चलिए वर्ड्स टू नो इसमें देख लेते हैं। फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर क्या होता है? वाटर दैट इज नॉट सॉल्टी। पानी जो कि खारा ना हो। पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील क्या होता है? ए व्हील विद बकेट्स अटैच टू इट। एक बहुत बड़ा पहिया होता है जिसपे बकेट्स बाल्टियां बंधी होती है, जैसे दिखा रखा है, देखो ये पर्शियन व्हील है। एज द व्हील इज टर्न बाय बुलक्स बफेलोज और कैमल्स द बकेट्स लिफ्ट वाटर। तो इस व्हील को जब बैल, ऊंट या भैंसों के द्वारा घुमाया जाता है या खींचा जाता है तो ये कुएं में से पानी निकलता है इन बकेट्स में, ओके। दिस वाटर इज देन डाइवर्टेड टू द फील्ड्स। इस पानी को तब खेतों की तरफ ले जाया जाता है ना। क्विक रिकैप कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। पानी का प्रयोग पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और फसल उगाने के लिए किया जाता है। द सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। तो पानी के स्रोत क्या क्या हैं? बारिश, जमीन के नीचे का पानी, तालाब, झीलें, नदियाँ, सागर और महासागर, ओके। वेल, ट्यूबवेल, कैनाल्स, टैंक्स, स्प्रिंकलर एंड डैम्स आर सम मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो कुएं, ट्यूबवेल, कैनाल, पानी के टैंक और फव्वारे और बांध कुछ सिंचाई के माध्यम है या सिंचाई के तरीके हैं। यहाँ से पानी जो मिलता है उसको हम सिंचाई के लिए प्रयोग में लाते हैं। डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस रिवर्स। बांधों को नदी के बीच में बनाया जाता है। दे जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड कंट्रोल फ्लड्स। तो इस पानी से हमें बिजली मिलती है और सिंचाई के लिए पानी मिलता है और बाढ़ को भी कंट्रोल में लाया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।